दोस्तों, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। आप देख रहे हैं स्वपन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। कहते हैं श्रावण मास बहुत ही करीब है और भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, भगवान उसको बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो दोस्तों, भगवान शिव को ये जो एपिसोड है, इसमें हम कुछ ऐसे पदार्थ बताने वाले हैं जो भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जो भी भक्तों की मनोकामना है वो परिपूर्ण करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा ये रहेगा कि भगवान शिव के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी वस्तुएं अर्पण करना चाहिए। तो सबसे पहली जो वस्तु आती है वो है अक्षत। अक्षत तो आप जानते होंगे, हिंदू धर्म में अक्षत, जैसे किसी का अगर आप तिलक करते हैं तो अक्षत साथ में लगाते हैं, विजय की पताका उनके जीवन में एक आगे की ओर वो व्यक्ति बढ़े, इसलिए अक्षत का प्रयोग होता है। कोई भी ऐसा हिंदू धर्म का त्यौहार ना हो जिसमें अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। मांगलिक कार्यों में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। तो भगवान शिव को अक्षत अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और एक बात आपको ध्यान देना है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो इससे भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। आइए बात करते हैं दूसरा जो है, दूसरा जौ है। दोस्तों, जौ आपने देखा होगा कि जौ अगर हम बीज बोते हैं तो जौ काफ़ी मात्रा में पैदा होते हैं। तो जौ को भी बहुत एक शुभ संकेत माना जाता है। अगर भगवान शिव के ऊपर अगर आप जौ चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सुखों में है वो वृद्धि होने का कारक हमारा जौ बताया गया है। तो आप जौ चढ़ा करके भगवान शिव से सुखों में अपनी वृद्धि आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, नंबर 3 पर है तिल। तिल को अगर आप देखें दोस्तों, तो तिल एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप दूध में मिला करके अगर भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं तो आपको, आपके जो पितृ हैं, पितरों से आपको काफ़ी उनका जो ऊर्जा है उससे बहुत सारा आपको आशीर्वाद मिलता है। और आपको तिल चढ़ाने से पितरों में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। अगर हम बात करें चौथी चीज़ की, तो दोस्तों चौथा चीज़ जो आता है निकल के गेहूँ है। दोस्तों, अगर गेहूं को अगर आप अच्छे से भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते हैं तो कहा जाता है कि गेहूं चढ़ाने से संतान के संबंधित कष्ट जो हैं वो आपको उससे निजात मिलते हैं और संतान के सुख में आपको वृद्धि देखी जाती है। तो गेहूं भी आपको श्रावण मास में आपको अवश्य अर्पण करना चाहिए। और तेज दिमाग जिन बच्चों के लिए कहा जाता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है या फिर उसे सोचने समझने में दिक्कतें आती हैं, तो भगवान शिव के ऊपर आप शक्कर आप अर्पण कर सकते हैं। या मिश्री जो है, मिश्री अगर आप लगातार आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते हैं तो डेफिनेटली जो बच्चों का दिमाग है बहुत अच्छी तरीके से विकसित होता है। और व्यापारी लोग भी शक्कर अगर अर्पण करते हैं तो डेफिनेटली उनकी माइंड की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। और हमारे जो 7वें नंबर पे आ रहा है दोस्तों, वो है शहद है, हनी है। अगर आप हनी को आप देखते हैं, पंचामृत का एक हिस्सा होता है। अगर आप हनी आप चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर तो डेफिनेटली जिन लोगों को ज़मीन से लेकर के कुछ दिक्कतें या ज़मीन हो नहीं रही है, ज़मीन में कुछ बेचना है, उनकी सफलता उनको नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आप शहद उनके ऊपर आप अर्पण कर सकते हैं। तो ज़रूर आपको श्रावण मास में करना चाहिए। तो देखेंगे कि आपको उससे ज़मीन के संबंधित जो भी परेशानी है उससे आपको काफ़ी निजात मिलेगी। जो 8वां उपाय आता है शरीर व्याधि। अगर कि जो लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, शरीर उनका अस्वस्थ रहता है, तो डेफिनेटली उनको गाय के घी का आपको भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। तो देखेंगे कि शरीर में जो भी आपकी व्याधियाँ हैं उससे आपको काफ़ी आशीर्वाद मिलता है। लेकिन गाय का घी होना चाहिए, ये बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं 9वें उपाय की। जो 9वां जो चीज़ निकल के आया है हमारे शिव महापुराण से, तो वो कहा जाता है गंगा जल। अगर आप गंगा जल भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते हैं तो डेफिनेटली आपको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जल भी आपको श्रावण मास में अवश्य ही शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना चाहिए। अब आप आगे का जो हम बात करने वाले हैं वो है दोस्तों गन्ने का जूस। गन्ने का जूस जो है वो भी आपको निरंतर भगवान शिव के ऊपर अगर आप अभिषेक करते हैं तो जिनको धन की लालसा है, धन संचय नहीं हो पाता है, तो डेफिनेटली धन की संचय आपको सिर्फ गन्ने के रस से आप उनका अभिषेक करेंगे तो धन और समृद्धि ये दोनों बढ़ती है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें ऐसे पदार्थ हैं जो भगवान शिव को अर्पण करके आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं।
तो आशा रखते हैं कि आप श्रावण मास में इन सारी वस्तुओं को अगर आप अर्पण करते हैं तो डेफिनेटली आपको बुद्धि का विकास होगा, आपके कामों में वृद्धि होगी, बच्चों की पढ़ाई में आप सक्सेस पा सकते हैं, आपको काफ़ी समृद्धि प्राप्त हो सकती है और पितरों से भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा यहीं पर होता है समाप्त। हम ये आशा रखते हैं कि जो हमने ये उपाय आपको बताए ये ज़रूर आप करेंगे और भगवान शिव से आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य हो ऐसी प्रार्थना आप करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।